हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। जो आपकी बैक एक्सरसाइज में होते हैं क्वेश्चंस, वो देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ना ये कंपोनेंट्स बनाने हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं ना, वो सब बनाने हैं। जैसे कि आप लोगों को बनाना है कनेक्टिंग वायर, जो वायर कनेक्ट करते हैं वो वाले आप लोगों को क्या करने हैं, कनेक्टिंग वायर्स बनाने हैं। और स्विच इन और ऑफ पोजीशन में बल्ब बनाना है, सेल, स्विच इन, ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपके सामने ड्रॉ है, ये एक कनेक्टिंग वायर है। इस तरीके से अगर आप लोग सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये होता है कनेक्टिंग वायर। और ये होती है स्विच ऑफ पोजीशन। ये देखो इस तरीके से जब ऐसे करके ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ना ऐसे, तब ये स्विच ऑफ पोजीशन होती है। और स्विच ऑन जो पोजीशन होती है ना, उसमें ना ये दोनों के दोनों इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये वाली होती है स्विच ऑन की पोजीशन। ये बल्ब होता है। सेल को दिखाने के लिए, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग एक तो इस तरीके से लंबा वाला ऐसा डंडा बना देते हैं और एक छोटी सी लाइन बना देते हैं। तो एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरीके से एक सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। और बैटरी दिखाने के लिए आप लोग इस तरीके से एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरीके से आप 2 से ज़्यादा लाइंस बना देंगे। देखिए, बड़ी लाइन वाला जो है वो हम लोग बताते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है निगेटिव टर्मिनल को। तो ये सारी की सारी चीज़ें, कनेक्टिंग वायर और स्विच इन ऑफ पोजीशन, स्विच इन ऑन पोजीशन, बल्ब, सेल और बैटरी, ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो हमें क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन। तो इस तरीके से हम लोगों को सर्किट दिखा रखा है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इस वाला जो सर्किट डायग्राम हम लोगों को बुक में गिवन था, उसमें हमें क्या दे रखा था, एक तो हमें इस तरीके से सेल बनाया हुआ दिखा था, एक बल्ब था और एक सर्किट था जो कि ओपन था। तो इस तरीके से आप लोग पूरा बना सकते हो। जो आपकी फिगर बनी हुई है अपने सिंबल्स की फॉर्म में ऐसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 शोज 4 सेल्स फिक्स्ड इन अ बोर्ड। तो 4 सेल हम लोगों को फिक्स दिख रहे हैं, और इसका हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट द टर्मिनल्स विद वायर टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। तो हमें बता रखे हैं 4 सेल हैं। अब इसको हमें ये बताना है कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम लोगों को एक बैटरी बनानी है इन सेल से, तो इन सेल को कनेक्ट करके बैटरी बनानी है। तो इस तरीके से देखो ये हमारे यहाँ पर कनेक्शंस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे था ना, इसमें कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था, तो कैसे कैसे करके जोड़ने हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोग साथ में नहीं जोड़ेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव था, इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़ा है। अब ये वाला निगेटिव टर्मिनल था, इस निगेटिव वाले को हम लोग इस पॉजिटिव वाले से जोड़ देंगे। अब ये निगेटिव था, इस निगेटिव को इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देंगे। अब ये निगेटिव था, इस निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और फिर निगेटिव ऐसे करके ओपन हम लोग कर देंगे। तो निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हम लोगों का देखो यहाँ कनेक्शन से हमने ऐसे करके जोड़ दिया है। यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये सारे कनेक्शन हमने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया है, द बल्ब इन द सर्किट शोन डज नॉट ग्लो। सर्किट में जो बल्ब गिवन है ना, वो ना ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम की किस वजह से ये ग्लो नहीं कर रहा है, और नेसेसरी चेंजेस भी आप लोगों को करके दिखाने हैं सर्किट में कि जिससे ये ग्लो हो जाए। तो देखिए, द प्रॉब्लम विद द सर्किट इज दैट बोथ द निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द बल्ब। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये भी निगेटिव टर्मिनल है और ये भी निगेटिव टर्मिनल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। तो आप लोग क्या करो, इस तरीके से देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है। देखो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से जुड़ा है, और ये देखो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर जा करके निगेटिव वाले से जुड़ गया। तो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स अगर जुड़ते हैं तभी सेल जो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा कि पॉजिटिव वाले को आप लोगों को निगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। ये देखो निगेटिव और पॉजिटिव, और ये यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, और ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स आप लोगों को बताने हैं। टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट? तो इसके आंसर है हीटिंग इफेक्ट होता है एक तो इलेक्ट्रिक करंट का, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट और एक हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। दो होते हैं हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन। तो जब क्या होता है, अगर करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, एक वायर में अगर हम लोग करंट को स्विच ऑन कर देते हैं, कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्या होता है, कंपास की नीडल जैसे ही हम लोग करंट पास करवाते हैं तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है, हिलने लगती है। और ऐसा होता है तो भाई क्यों होता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, देखो, वी नो दैट नीडल ऑफ अ कंपास इज इटसेल्फ अ टाइनी मैग्नेट। जो कंपास की नीडल होती है ना, कंपास की जो सुई आप कह सकते हो, वो अपने आप में ही एक मैग्नेट होती है, विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हम लोग, वो पहले से ही खुद एक छोटी सी नीडल है जो कि एक मैग्नेट है, उसके और ज़्यादा पास जब हम लोग मैग्नेट लेकर के आते हैं, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, नीडल हिलने लगती है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर में से ना इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया जाता है तो वो जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। तभी तो हम लोगों ने देखा था कि जो एक वायर होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप लोग पास कर देते हैं तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। आप किसी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो एक तो वो गर्म हो जाएगा और दूसरा वो वायर एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जब वायर से आप लोग करंट पास करवाएंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा। एंड हेंस द नीडल ऑफ द कंपास विल ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड, तो नीडल जो है कंपास की वो भी डिफ्लेक्ट होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन इज क्लोज्ड। जब स्विच बंद है तो क्या कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगी इस तरीके से? तो नो, बिकॉज देयर इज नो सेल या फिर बैटरी इन द सर्किट एंड हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू द वायर्स। कि कोई मतलब उसमें बैटरी या सेल है ही नहीं, जब बैटरी और सेल है ही नहीं तो फिर किस तरीके से उसमें करंट फ्लो होगा? तो ऐसे केस में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या करना है, फिलअप्स करने हैं। तो इसमें लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ द सेल रिप्रेजेंट इट्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो लॉन्गर लाइन होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड, दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बैटरी कहते हैं, राइट। इसको हम बैटरी कहते हैं। ये वाला यहाँ पे कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, जब करंट स्विच ऑन हो जाता है रूम हीटर में तो क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हीटिंग होने लगती है, यानी कि इट्स गेट हीटेड। क्या लिखोगे आप लोग, इट गेट्स हीटेड, ठीक है, गेट्स हीटेड, इस तरीके से आप लोग लिख दोगे गेट्स हीटेड। और द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूज़ बोलते हैं। तो सेफ्टी डिवाइस जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचाती है, कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कोई स्विच तो फ्यूज़ उड़ जाता है। आप लोगों ने शायद घर में अपने सुना होगा कि फ्यूज़ उड़ गया, और क्यों, क्योंकि ना जैसे कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो जाता है ना उसमें से किसी भी वायर में से, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो फट सकता है, इसलिए क्या होता है, फ्यूज़ लगाए जाते हैं ताकि वो फ्यूज़ अलग हो जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाए और वो बहुत ज़्यादा जो हीटिंग हो गई थी वो ना हो। तो सेफ्टी डिवाइस के तौर पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम लोगों को ट्रू फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, दो सेल की बैटरी बनाने के लिए निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो ये भाई फॉल्स है, क्योंकि हम लोगों को एक निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है। हम लोगों ने देखा था ना कि अलग अलग होने चाहिए टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं तभी करंट पास हो पाता है, इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट
थ्रू द फ्यूज़ एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक डाउन। तो ये बिल्कुल ठीक है, जब अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ का वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो मेल्ट डाउन हो जाता है। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही फ्यूज़ के बारे में देखा था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और मैग्नेट जो है वो लोहे को अट्रैक्ट करती है, तो इसमें बोला गया है कि वो नहीं करेगी। तो भाई नहीं करेगी ये बात तो गलत है, क्योंकि वो करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करेगी। इसमें बोला है नहीं करेगी, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है। ये वाली चीज़ तो हम लोगों ने देखी थी ना कि वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है। तो इलेक्ट्रिक बेल के इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ये है हमारा ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स और फिर से ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है प्लास्टिक के बैग को अलग करने के लिए कूड़े में से? तो नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कोई मैग्नेट नहीं होती है। नो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इट विल अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस। Since the plastic bags are non-magnetic, so they cannot be separated from the garbage heap by electromagnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर लेती है। तो जो चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करेगी वो सिर्फ मैग्नेट्स को ही तो अट्रैक्ट करेगी, और प्लास्टिक बैग तो मैग्नेट है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम लोग प्लास्टिक के बैग्स को अलग नहीं कर सकते। लोहे की चीज़ को या फिर जिस चीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनको ही हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। तो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपके घर में कुछ रिपेयर का काम कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज विद अ पीस ऑफ वायर, वुड यू अग्री, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो इलेक्ट्रीशियन कुछ काम कर रहा है और वो कह रहा है कि फ्यूज़ की जगह कुछ वायर वो लगा देगा। तो क्या आप अग्री करेंगे? नहीं करेंगे, भाई फ्यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। नो आई विल नॉट अग्री, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल विच ब्लोज ऑफ व्हेन द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऐसे मटीरियल से बना होता है कि भाई अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो फिर वो अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के पासेज को रोक देगा। वाइल ऑर्डिनरी वायर मे नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन एंड विल कॉज डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस एंड ऑल्सो कैन कॉज फायर्स। तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी, फ्यूज़ नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी और उससे आग भी लग सकती है। हेंस आई विल इंसिस्ट टू यूज़ प्रॉपर फ्यूज़ वायर कैरिंग द ISI मार्क। तो अच्छा फ्यूज़ वायर लगाना बहुत ज़्यादा फ्यूज़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा वायर से करंट पास हो जाए तो वो फ्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर दे। क्वेश्चन नंबर 12 है जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन। तो एक उसने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। When she put the switch on, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। तो जुबेदा को आप लोगों को बताना है कि भाई उसमें क्या डिफेक्ट है। तो देखो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। द सेल मे बी कनेक्टेड इन अ इम्प्रॉपर वे, सेल सही तरीके से कनेक्ट ना हो। चेक आउट दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल और नॉट। तो भाई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में जुड़े होने चाहिए, तभी वायर में से करंट पास हो जाएगा उस सेल से। नेक्स्ट है कि भाई जंक्शन जो है वो हो सकता है वायर लूज हो, तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। चेक द कंडीशन ऑफ द बल्ब, रिप्लेस इट इफ़ इट इज़ फ्यूज। क्या पता भाई बल्ब भी फ्यूज हो, बल्ब जलता ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं गड़बड़, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सर्किट हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखा है। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑन इन द ऑफ पोजिशन। तो क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा? तो भाई देखो इस तरीके से ऐसे करके जोड़ देंगे तो कर जाएगा, वरना तो नहीं है। तो नन ऑफ द बल्ब्स विल ग्लो अनलेस द स्विच इज ऑन पोजिशन। अगर स्विच को जब तक हम लोग इस तरीके से ऑन नहीं करेंगे ऐसे करके, तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑल 3 बल्ब्स विल ग्लो एट द सेम टाइम एज फार एज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज कंसर्न्ड। तो भाई अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो अगर बैटरी की कैपेसिटी होगी, अगर बैटरी उसको जला पाएगी, अगर हमने जोड़ दिया तो बैटरी की कैपेसिटी अगर है और वो जला पा रही है तो भाई तीनों के तीनों बल्ब साथ में ग्लो हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग को सबका लिंक जो है ना इससे पहले के चैप्टर्स का और क्वेश्चन आंसर्स का सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। थैंक यू।